हेलो दोस्तों, आप सबके बीच हम लाए हुए हैं झारखंड का भूगोल। दोस्तों, एक ही वीडियो में झारखंड का पूरा भूगोल को आज कवर करेंगे और मात्र 1 घंटा में। आपसे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 1 घंटा समय लेंगे। आपको पता होगा कि झारखंड JSSB सीजीएल में टोटल झारखंड का भूगोल से 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इस टाइम में अगर चाहेंगे कि पूरा भूगोल को पढ़ ले तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है। इस घड़ी में आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब है कि कौन सा पोर्शन को पढ़ें जो अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, कम से कम पढ़ के अधिक मार्क्स कैसे आएगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय अभी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इस महामैराथन क्लासेस को लाए हुए हैं। जो बच्चा अभी तक बिल्कुल भूगोल नहीं पढ़ा है, अगर वो भी पढ़ लेगा इस वीडियो के थ्रू तो कम से कम आराम से उसका जो है 7 से 8 मार्क्स उठा सकता है। ठीक है, आराम से वो बच्चा 7 से 8 मार्क्स उठा सकता है इस वीडियो से। चलिए हम लोग आज की इस मैराथन क्लासेस को शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दोस्तों, पहला प्रश्न है, जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है। आपको बताना है जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7.14%। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है। सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है, क्या रखना है 60% है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की लुप्तप्राय जनजाति बिरहोर की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। क्या दोस्तों, हजारीबाग जिले में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है। आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है तो 8 जनजाति आती है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्रतिशतता के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा जिला है। तो जिला दोस्तों खूंटी। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत लग रही है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है 7 नंबर प्रश्न, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति तो है दोस्तों संथाल। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बेनीसागर किस जिले में स्थित है। बेनीसागर किस जिले में स्थित है, यह रखना है पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पर, पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है। तीसरा पूछा जा रहा है। तीसरा दोस्तों मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहला पूछेगा तो संथाल, दूसरा पूछेगा तो उराव और तीसरा पूछेगा तो मुंडा हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला आपको बताना है तो हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है। मुख्य रूप से किसका खेती किया जाता है, तो धान का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड विस्तृत है, बताना है झारखंड विस्तृत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा रेखा तो आपको पता होगा बिहार से लगता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, JSSB सीजीएल में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछेगा। आप लोग देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, उसमें कितना आसान आसान प्रश्न पूछा। कोई डीपली प्रश्न नहीं पूछेगा, बस 2-4 प्रश्न डीप से पूछता है, बाकी सारा प्रश्न आपको ऊपर से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जो भी हम वीडियो दे रहे हैं इस चैनल में, सारा वीडियो को आप देख लीजिए। एग्जाम से पहले तक अच्छा मार्क्स आपका एग्जाम में पक्का गारंटी है आएगा। अगला है, निम्न में से किस
जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है? राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है, तो वो जिला दोस्तों देवघर में तो पाया जाता है, पाकुड़ में पाया जाता है, साहेबगंज में पाया जाता है, तीनों पाया जाता है, तो कहाँ नहीं पाया जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये दोस्तों सौरेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, ये सारा प्रश्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, या तो आप कोई प्रैक्टिस उठा के देख लीजिए, ये सारा प्रश्न आपको वहाँ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला, तो दोस्तों रामगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा जिला में रहता है, तो दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है? कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है? तो हाँ दोस्तों लगभग 75% आदमी कृषि पर ही आश्रित होता है झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका पतरातू। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पतरातू कहाँ है दोस्तों? तो पतरातू रांची में है। आप लोग सुने होंगे पतरातू डैम, सॉरी रामगढ़ में है ना, रामगढ़ में है। झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना स्थित है। झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? तो देखना है मूरी में है, मूरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम है, यानी कितना नंबर पर झारखंड बना था? तो देखना है 28वां नंबर पे, यानी इससे पहले 27 राज्य ऑलरेडी बन चुका था जब झारखंड बन रहा था उस समय। ठीक है, अगला है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। आप लोग कमेंट करना है कि दामोदर नदी कितना किलोमीटर झारखंड में बहता है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है, कोयल का निक्षेप पाया जाता है। कोयल का निक्षेप कहाँ पर पाया जाता है? तो देखना है गोंडवाना संरचना में, गोंडवाना संरचना। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। देखिए जनसंख्या पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है। जब जनसंख्या पूछेगा तो रांची हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में रांची। अगर पूछा क्षेत्रफल तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाता है। अगला है, निम्न में से किस जिला में लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक है? 2011 के अनुसार सर्वाधिक है, तो दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 2011 लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो भी आंकड़ा यहाँ पर दिखेगा सब जनगणना 2011 के अनुसार ही दिखेगा, क्योंकि उसके बाद और अभी तक जनगणना हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न। अगला है, देखिए पालकोट आश्रयी किस जिले में स्थित है? आपको बताना है ये कौन सा जिला में स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों? गुमला में। कहाँ है? गुमला। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो यहाँ दोस्तों सबसे अधिक वर्षा नेतरहाट में होता है। कहाँ? नेतरहाट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, वो कौन सा जिला है? तो दोस्तों साहेबगंज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय पार्क कौन सा जिला में स्थित है? कहाँ है दोस्तों? आपको पता होगा लातेहार। काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, कहाँ है? लातेहार में। अगला है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? सोन नदी झारखंड के कौन सा जिला में प्रवेश करता है? तो दोस्तों गढ़वा। गढ़वा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सोन नदी सिर्फ गढ़वा में ही बहता है झारखंड का, बाकी कोई जिला में वो टच नहीं करता है। ठीक है, अगला है 31 नंबर प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है, तो हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात? देखना है दोस्तों सौरेखा नदी पर है। कहाँ पर है? सौरेखा नदी पर।
आपको कमेंट में बताना है कि हुंडरू जलप्रपात कौन सा जिला में पड़ता है। ठीक है, अगला है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। देखना है तो 46% भूभाग को अलग कर झारखंड बनाया गया था। ठीक है, और 54% जो है बिहार अपने पास रखा था। अगला है दलमा पहाड़ी झारखंड के किस भाग में अवस्थित है। दलमा पहाड़ी देखना तो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है। बताना को निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सोन नदी में मिलती है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तरी कोयल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है तो लगभग 74 मीटर है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है 75 मीटर, तो आपको जो सामने नजर आएगा उसी को मार देना है। ठीक है, कहीं कहीं 74 लिखा रहता है, कहीं कहीं 75 भी लिखा होता है। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए तिलैया भी है और मैथन भी है, दोनों है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, घाटशिला किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है तो तांबा के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के पश्चिम में स्थित है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो पश्चिम में दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, पश्चिम में छत्तीसगढ़ भी है और उत्तर प्रदेश भी है, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है। यह देखना है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से भी जानी जाती है। देव नदी के नाम से तो नदी दोस्तों दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लंबाई दोस्तों 290 किलोमीटर झारखंड में है। ठीक है, 290 किलोमीटर झारखंड में है। अगला आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो हो जाएगा दोस्तों बूढ़ाघाट जलप्रपात। बूढ़ाघाट जलप्रपात ये कहाँ है दोस्तों, तो लातेहार में है। अगला है विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई थी। सबसे पहले कहाँ किया गया था पूरा विश्व में तो हो जाएगा दोस्तों बेतला नेशनल पार्क जो कि लातेहार में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना तो 2.4%। 2.4%। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहते हैं। तो वृक्ष दोस्तों साल का वृक्ष, इसको हम लोग पर्णपाती वनों का राजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दलमा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। दलमा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। याद रखना तो हाथी के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। पार्श्वनाथ जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से बताना है। तो याद है दोस्तों ऊंचाई इसका है 1365 मीटर होगा इसका राइट आंसर। सॉरी फीट में दिया हुआ है ना, फीट में नहीं होगा, फीट में हो जाएगा 4480 फीट ना, यहाँ पर फीट में दिया हुआ है। अगर मीटर होता है यहाँ पर लिखा हुआ मीटर तो फिर ये वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन मीटर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर फीट दिया है। फीट में क्या होगा 4480 फीट। अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। नहीं सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है तो हो जाएगा तो पाकुड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो 14वां स्थान है तो झारखंड का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न 50 नंबर प्रश्न दोस्तों, झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगला है झारखंड की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है तो दोस्तों 463 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो नदी है सोनरेखा नदी। ऑप्शन नंबर
जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो रखना है नॉर्वेस्ट से। किससे? नॉर्वेस्ट से। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? दोस्तों यहाँ पर नहीं को काट दीजिए, ठीक है। अब बताइए निम्न में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से गुजरता है? तो दोस्तों NH-33। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा तो कोडरमा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? न्यूनतम तो हो जाएगा दोस्तों धनबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? याद रखना तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मसांजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मसांजोर डैम को तो मसांजर डैम को कनाडा डैम भी कहा जाता है क्योंकि कनाडा के सहयोग से इसको बनाया गया था। अगला है कनाडा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर अवस्थित है, मयूराक्षी नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाँचवीं परियोजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? तो 29.45%। जो भी 29 के सामने रहेगा उसी को टिक लगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं 29.45 रहता है, कहीं कहीं 29.20 रहेगा, कहीं कहीं 29.25 रहेगा, इस तरह रहेगा उसमें टिक लगाना। जिसमें 29 रहेगा उसी को टिक लगाना, ठीक है। अलग अलग डेटा देखने को मिलता है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार बताना है जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 414 व्यक्ति पर किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न, और ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। रांची में किसके सहयोग से एक इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण कारखाना स्थापित किया गया है? किसके सहयोग से? तो ये रखना है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का सर्वाधिक लाह उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लाह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दामोदर नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई? दामोदर नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई? देखना है 1948 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दलमा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दलमा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखना है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भुरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आपको बताना है भुरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो देखना है दोस्तों जापान के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है खनिज उत्पादन में। तो हमेशा पहला रहेगा खनिज में, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में सबसे बड़ा लोहा का कारखाना कहाँ स्थित है? यानी लोहा का खान पूछ रहा है, कारखाना नहीं पूछ रहा है तो खान पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा नवामुंडी में। कहाँ है? नवामुंडी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई आपको बताना है। इसका ऊंचाई दोस्तों 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आप अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े दोस्तों, फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर इस वीडियो का आप अंत तक देखते हैं तो आप भूगोल से कम 5 से 7 प्रश्न तो आराम से आप बना सकते हैं कोई भी प्रैक्टिस सेट में। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस सेट मार के आप खुद देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात कौन सा नदी पर स्थित है? देखना है कांची नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है झारखंड राज्य का पहला जल विद्युत संयंत्र कब लगाया गया है? पहला जल विद्युत संयंत्र कब लगाया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1953। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला नंबर 74 नंबर प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का निकटतम पड़ोसी राज्य नहीं है? यानी निकट में टच किया हुआ नहीं है। तो मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश झारखंड से टच किया हुआ नहीं है। बाकी आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब झारखंड से टच किया हुआ है। अगला है झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? यानी कितने राज्य से घिरा हुआ को बताना है, यानी कितना राज्य टच करता है। तो याद है तो टोटल 5 राज्य टच करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों को कमेंट करना है कि कौन कौन सा वो 5 राज्य है जो झारखंड राज्य को टच करता है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कितना स्थान है? तेरह दोस्तों 16वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यही सब सारा प्रश्न सीजन में पूछा जाता है दोस्तों, और बच्चा छोड़ के आ जाते हैं, बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछता है। अगला है राजमहल की पहाड़ी किस प्रकार के चट्टान से बनी है? किस प्रकार के चट्टान से बनी है? देखना है बेसाल्ट चट्टान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा झारखंड से होकर नहीं गुजरती? दोस्तों कौन सी रेखा झारखंड होकर नहीं गुजरती पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न। अगला है झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितनी किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण देखना है तो 380 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नागफेनी जलप्रपात कौन सा जिला में स्थित है? तो जिला है तो गुमला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड की दशकीय 2001 से लेकर 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो समझ सकते हो जनसंख्या वृद्धि दर 22.42% था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में इसको रूबी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों रांची। सोनरेखा नदी रांची से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर है प्रश्न है तोप चाची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तोप चाची अभयारण्य दोस्तों धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्य जीव अभयारण्य से हुआ है? किस वन्य जीव अभयारण्य से हुई थी? क्या तो दलमा अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में निपेक्षित है? कितना प्रतिशत निपेक्षित है को बताना है। तेरह तो 40%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती होती है? किस फसल की खेती होती है दोस्तों? तो रखना है धान की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो तिलैया बांध दोस्तों बराकर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रश्न दोस्तों झारखंड की साक्षरता कितना प्रतिशत है? 2011 जनगणना के अनुसार को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 66.41% है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? आप सभी पता होगा दोस्तों सूरज कुंड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो 8 बांध दोस्तों, याद रखना है 8 बांध। यही प्रश्न पूछा जाता है। अगला है झारखंड राज्य में कुल बड़ी नदियों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में कुल कितने बड़ी बड़ी नदियाँ हैं? तो टोटल 14 नदी है जो बड़ा बड़ा की गिनती में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झरिया का खान प्रसिद्ध है। झरिया खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोयला के खनन के लिए। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर कनाडा बांध किस जिले में स्थित है? बताना है कनाडा बांध कौन सा जिले में स्थित है? तो जिला है तो दुमका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है?
झारखंड में कहाँ स्थित है? क्या रखना है? घाटशिला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी? क्या है? तो 1958 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हिरनी जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो गरहा नदी पर स्थित है, गरहा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड की किस नदी पर अय्यर बांध का निर्माण किया गया है? अय्यर बांध का निर्माण किया गया है तो दामोदर नदी पर। कौन सा नदी पर? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? अजय नदी कौन सा जगह से निकलता है? तो दोस्तों मुंगेर से निकलता है। क्वेश्चन कहाँ से निकलता है? मुंगेर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? चांडिल डैम कौन सा नदी पर स्थित है? दोस्तों सौरेखा और खरके नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का 100 प्रश्न पूरा गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न है झारखंड का वह गांव जहां मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है वो कौन सा गांव है? तो गांव दोस्तों मुट्टा गांव, मुट्टा गांव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? सबसे कम तापमान नेतरहाट में पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हमेशा बारिश होता रहता है, इसलिए सबसे तापमान कम वहीं पर रहता है। ठीक है। अगला है मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के किस प्रमंडल में अवस्थित है? मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के कौन सा प्रमंडल में दोस्तों? तो रखना है संथाल परगना में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 105 नंबर प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों रखना है दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वन्य प्राणी आश्रयी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? 1955। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हजारीबाग। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रेखा झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है? झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है तो रेखा है दोस्तों कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर तो रामगढ़ दिया नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम में रामगढ़ में। ठीक है, पहले आता था हजारीबाग के अंतर्गत, बट अभी रामगढ़ आता है। ठीक है, तो रामगढ़ हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, अभी याद रखना है रामगढ़ जिला। चलते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टिस्को को लो अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? टिस्को को लो अयस्क की आपूर्ति कौन सा खान से होता है? तो यहाँ तो नोआमुंडी के खान से होता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। अगला है राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप झारखंड के कौन से भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? कौन सा जिला में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? तो जिला है तो रांची। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जोना गौतम धारा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो रांची जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न। प्रश्न दोस्तों दसम जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? दसम जलप्रपात कौन सा जिला में अवस्थित है? देखना दोस्तों सिंहभूम में है। कहाँ पर? सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न। अगला है हजारीबाग जिले में कोनार नदी पर किस वर्ष कोनार बांध बनाया गया था? किस वर्ष कोनार बांध बनाया गया था? तो वर्ष 1948। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथन बांध 1958 में किस नदी पर बनाया गया था?
कौन सा नदी पर बनाया गया था? तो देखना दोस्तों, बराकर नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? कौन सा जिला में अवस्थित है? तो जिला है दोस्तों गिरिडीह जिला। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला नंबर 119 नंबर प्रश्न, टाइगर जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? टाइगर जलप्रपात झारखंड के कौन सा जिला में अवस्थित है? तो दोस्तों हजारीबाग जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य का स्थापना किस वर्ष की गई थी? कौन सा वर्ष किया गया था? तो 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची जिला के किस प्रखंड में अवस्थित है? रांची जिला के कौन सा प्रखंड में अवस्थित है? तेरह है तो ओरमांझी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओरमांझी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? कौन सा वर्ष हुआ था? तो वर्ष है दोस्तों 1994। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो झारखंड के किस जिला में जवाहरलाल नेहरू पार्क है? कौन सा जिला में जवाहरलाल नेहरू पार्क है? तो यहाँ दोस्तों बोकारो जिला में। कहाँ है? बोकारो जिला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय पार्क में किस पशु को संरक्षण प्रदान किया जाता है? कौन सा पशु को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों बाघ को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड में स्थित बराकर नदी का अंत किस नदी में होता है? बराकर नदी का अंत कौन सा नदी पे होता है? तो दोस्तों दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला नंबर, देखिए, तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिला में अवस्थित है? कौन सा जिला में अवस्थित है? तेरह दो धनबाद में। कहाँ है? धनबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ततहा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? ततहा गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? तेरह तो लातेहार में। कहाँ है? लातेहार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गोमिया का विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? गोमिया का विस्फोटक कारखाना तेरह तो बोकारो जिला में। कहाँ है? बोकारो जिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? तेरह तो 23%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तेरह तो 30%। 30% भूमि कृषि योग्य है, लेकिन उसमें खेती होता है मात्र 23% में, बाकी 7% जो है परती रहता है ना। अगला हम लोग आते हैं हमारा प्रश्न। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? और जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 1316 है प्रति व्यक्ति 1 किलोमीटर में। ठीक है, 1 किलोमीटर में लगभग 1316 व्यक्ति निवास करता है धनबाद में। अगला है, झारखंड राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहला तो सबको पता है पार्श्वनाथ है, दूसरा पूछेगा तो गुलगुल पाट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ किस जिले में है? सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ कौन सा जिले में है? तो दोस्तों गिरिडीह में है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है दोस्तों? तो अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है? कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है? दोस्तों 8 है। कितना है? 8। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं? जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं? दोस्तों गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है जोन्हा जलप्रपात को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेतरहाट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी फीट है? समुद्र तल से कितनी फीट है? दोस्तों
3622 फीट यानी 3622 फीट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो यहाँ पर सबसे अधिक सिंचाई कुआं से होता है ना, कुआं से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी से यहाँ का जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 140 नंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है। किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो CWG एवं CW के डब्ल्यू विभाग में आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए थवेट के जलवायु वर्गीकरण अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो CAW। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। प्रश्न तो त्रिवार्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो CAW एवं AW दोनों को जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है झारखंड राज्य की आकृति कैसी है। तो झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है। उड़ीसा को स्पर्श करता है तो जिला तो पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है यानी पश्चिम बंगाल से टच करता है तो जिला तो धनबाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो जिला दिया हुआ है वो पश्चिम बंगाल को टच नहीं करता है। अगला है देखिए झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। अब छत्तीसगढ़ को जा रहा है छत्तीसगढ़ को दोस्तों गढ़वा स्पर्श करता है। गढ़वा। बाकी जो है रांची नहीं करता है, पश्चिम सिंहभूम नहीं करता है, दुमका भी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा प्रश्न का ही पूछता है कि कौन सा जिला कौन सा राज्य को टच कर रहा है। ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से एक टच करेगा, बाकी 3 टच नहीं करेगा। तो आपको ढूंढ के निकालना है। इसके लिए आपको पूरा मैप याद करना पड़ेगा, है ना। पूरा झारखंड का मैप को याद करना पड़ेगा। अगला है झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ गढ़वा, एकमात्र जिला गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। बाकी कोई जिला उत्तर प्रदेश को टच नहीं करता है। अगला है छोनागपुर पठार की चट्टानें कैसी होती है। तो वहाँ की चट्टानें दोस्तों क्रिस्टली एवं कायांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों। देखना है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है छोनागपुर का पठार किसका भाग है। तो छोनागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सॉरी एक सेकेंड, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है। सबसे नूतन भौतिक संरचना क्या है। तो राजमहल ट्रैप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की सेल समूह पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। तो आर्कियन सेल समूह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोनागपुर पठार की रचना हुई है। छोनागपुर पठार की रचना हुई है तो अग्नेय चट्टान से हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है छोटानागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किससे हुआ है। तो ग्रेनाइट एवं नीस से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की जलवायु कैसी है। झारखंड की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब होता है। बताना आपको झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब होता है। तो 10 जून को होता है। 10 जून। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। किस मानसून से होती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो जमशेदपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है। दामोदर नदी का लंबाई झारखंड में कितना है आपको बताना है। देखना है दोस्तों 290 किलोमीटर। अगला है दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना है तो यह एक बहुउद्देश्य परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सौरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है। सौरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है। तो 3 राज्यों की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में कुल कितनी नदी बेसिन है। झारखंड में कुल कितनी नदी बेसिन है। तो झारखंड में कुल 10 नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में काली मिट्टी राजमहल ट्रैप में पाया जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, यहाँ पर कपास की खेती आसानी से हो सकता है। ठीक है, अगला है देखिए झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टानों से पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ क्रम के चट्टानों से लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा ये जो हम आप लोग को भूगोल पढ़ाएं एक वीडियो में, ये काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों पहला बार अगर मेरे चैनल में आए होंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमें क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।